हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के सवालों के बारे में, जिससे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज यानी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, इससे रिलेटेड एक क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, एक कूलर। लाभ हानि प्रतिशत के सवाल को क्या करेंगे, सीखेंगे। उसमें क्या है, एक कूलर कितने का है, 12,000 का। एक कूलर कितने का है, 12,000 रुपये का खरीदा गया है। एक कूलर 12,000 रुपये का क्या किए हैं आप लोग, खरीदे हैं। और उसी कूलर को कितने में बेच दिए हैं, 13,500 रुपये में बेचा गया है। 13,500 रुपये में बेच दिया गया है। इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए, 12,000 में क्या किया गया है, खरीदा गया है, और 13,500 रुपये में बेचा गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें लाभ होगा। इसमें क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है। और अगर देखिए, अगर लाभ दिख रहा है तो केवल लाभ प्रतिशत निकालना, अगर हानि प्रतिशत दिख रहा है तो हानि प्रतिशत निकालना, दोनों मत निकालना, एक ही निकाला जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हल। अब देखिए, क्रय मूल्य कितना है, जो खरीदा जाता है, किया जाता है, खरीदा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो हो गया ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना है, 12,000 रुपया है। और बेचा गया है वो कितने में, 13,500 में। तो जो बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है, 13,500। अब देखिए, जो क्रय मूल्य होता है उसे किससे लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं सी और पी, कॉस्ट प्राइस। सी से क्या होता है, कास्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य क्या हो, कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस है 12,000। और विक्रय मूल्य किससे करते हैं, विक्रय मूल्य SP, सेलिंग प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 13,500। अब इतना तो ये अच्छे से आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका लगाएंगे एक फार्मूला। लाभ बराबर कितना हुआ, लाभ बराबर हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्या हुआ क्रय मूल्य। यहाँ लिख ले रहे हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 13,500। 13,500 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 12,000। अब 13,000 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 1,500। 1,500 इतना क्या हुआ? इतना लाभ हुआ। इतना क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ का हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। लाभ का जब लाभ हो रहा है 1500 का, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक फार्मूला लगाएंगे इसके लिए कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है? लाभ बटे क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और गुणे में क्या होगा? 100। यही क्या हुआ? लाभ का फार्मूला है। तो इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या हो गया? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे में 100। अब इसी पे रख दीजिए। लाभ कितना हुआ है? इसको ऐसे रहने दीजिए। अब लाभ कितना हुआ है? 1500 बटे में क्रय मूल्य कितना है? 12,000। 12,000 और गुणे में कितना है? 100। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दिए, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब यहाँ कितना बचा है? 120 और ऊपर कितना है? 1500। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब ये किससे काटेंगे? 3 से। 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ये कितना आ गया यहाँ पर? ये आ गया इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसको यहाँ लिख ले रहे हैं। ये कितना आ गया? 50। यहाँ एक जीरो बचा है और 5 क्या करना है? यहाँ एक जीरो लिखा बचा है यहाँ बीच में और 5 है, तो ये हो जाएगा 50 बटे 4। अब 4 से काटिए। 4 एकम 4 और ये हो गया 4 एकम 4। फिर ये यहाँ कितना बचा? 10। अब 4 दूनी 8 और 4 तिहाई करेंगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ बचा कितना है? 10। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 दूना 8 करेंगे। 4 दूना 8। अब यहाँ बचा कितना? 2 बच गया। तो फिर 2 बचेगा तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। क्या कर दिए? 0 बढ़ा दिए। 2 बचा था और 0 बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 20। तो 4 पंचे 20। अब इसको पूरी तरह कट गया और इसका कितना आंसर आया? 12.5% आंसर। ये क्या हो गया? ये अपन आंसर इसका निकाल लिए। अब इसी तरह क्या है? वो क्या था? लाभ वाले सवाल थे और इसमें क्या है? हानि वाले सवाल हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से
सॉल्व कर लेंगे। इससे हम लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, हर तरह के दोनों तरह के क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या है, एक बुक 250 रुपए का खरीदा गया। उसी बुक को, एक बुक कितने का खरीदा गया, 250 रुपए का खरीदा गया। उसी बुक को 150 रुपए में बेचा गया। इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। अब ये क्या देखिए, क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 250 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपए। अब देखिए ये तो खरीदा था कितने को, 250 रुपए में, और बेचा कितने का, 150 रुपए का, 150 रुपए का। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे हानि, हानि बराबर ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, माइनस विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो कास्ट क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 250 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1500, 1050, 1050, और ये क्या है 250। क्रय मूल्य कितना है 250 और विक्रय मूल्य कितना है 150। तो इसमें से घटाएंगे, 250 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ये कितना हुआ, ये इसका हानि हुआ, ये क्या हुआ, हानि हुआ। कितना हानि हुआ, 100 रुपये। कितना हानि हुआ, 100 रुपये। तो अभी मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताई हूँ, जब लाभ हो रहा हो तब इस तरह उसको लिखा जाता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुणे में 100 रहता है। इसी तरह जब हानि हो रहा है तो सेम ऐसे कर लेंगे इसे, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे में 100। यही फार्मूला यहाँ लगेगा। तो इसको लिख लेंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, हानि बटा क्रय मूल्य, और गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे में 100। तो हानि कितना हुआ है 100 का, तो ये लिख लेंगे 100 बटे, और क्रय मूल्य कितना है 250, और गुणे में कितना है 100। तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब यहाँ क्या हो गया 25, 25 एक कम 25, 25 चौका 100,
अब ये आ गया 4 इंटू यहाँ कितना बचा है 10, तो 10 का इसमें कर देंगे। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 चौक कितना हो गया 40%। इतना क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।